हमारे साथ में एफिसी 5 अध्याय के 1 और 2 पद के निकाल जा। और एक लेखक हमारे ख्याल से के होले, आप सबके विचार से के हो? एक लेखक पावल होले। कौने समय में लिखले बाटे? जेल में, मिशनरी यात्रा में जेल में पड़ल रहले। रोमी शासक उनके जेल में डाल दिल रहे, उतने समय में पत्र लिखले बाटे। और एक साथ साथ में कौन कौन पत्र लिखले हैं? एफिसी, फिलिपी, कलसी और फिलिमोन। ये चारों पत्र एक ही समय में लगभग 60 से 62 एडी में लिखले बाटे। तो वही समय में ये पत्र लिखल हो और ये पत्र लिखले के कारण उत्साह रहे, ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जी सके। एक नाते लिखले रहले प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर विश्वासी में कौन तरीका से काम कैले बाटे, ओकरे कारण लिख रहले। 1 से 3 पद पूरा पावल बतैले बाटे कौन तरीका के परमेश्वर हमन के उद्धार और मुक्ति में काम कैले बाटे हमन के जीवन में, ओकरे विषय में लिखले बाटे। और जब 4 से 6 अध्याय के देखल जाए तो हमन के उद्धार भइले नाते अब कैसन जीवन जिए चाहिए, वो 3 अध्याय में लिखले बाटे। वह हमरे देखे जाए ज्यादा 5 अध्याय के 1 से 2 पद में हमरे देखेगा। और वचन में गैले से पहले आप सब के बीच में हम कुछ बात लाओ जाती। आप सब के शायद आप सब देखले हो जाए नकल करे वाला व्यक्ति लोग के, अथवा कलाकार अथवा अभिनेता। अगर फिल्म में कहा जा, फिल्मी भाषा में कहा जाए तो हीरो और हीरोइन। अगर फिल्मी भाषा में कहा जाए जितने भी किरदार रहे फिल्म में, वो सब का होने नकल करे वाला व्यक्ति होने। कौनो ने कौनो किरदार पहले रहे, वो किरदार में आपन नकल करे ले, अपने आप के वो किरदार में उतारे लें। अथवा कौनो व्यक्ति यहाँ भी हो सकला, यहाँ भी हो सकला केहू जैसे केहू बोलला, जैसे केहू चलला, जैसे केहू उठला बैठला, ओकर नकल करल, यहाँ भी हो सकेला। और बहुत सारा हमरे फेसबुक में देखल गए हो, फिल्म में देखल गए हो, केहू के जैसन बोलल, केहू के जैसन करल, केहू के जैसन अपने जीवन में उतारल ही का हो, नकल करल हो। और खास करके हमारे ऐसा संसार में बाटी जौन की हमारे फिल्म से ज़्यादा प्रभावित बाटी, चलचित्र से ज़्यादा प्रभावित बाटी। जौन भी फिल्म हमन के देखे, जौन भी अभिनेता हमन के ज़्यादा मन पड़े, अथवा हीरो भैले अथवा हीरोइन भैले, ओकर नकल हमरे सके सम्म भरपूर मात्रा से का गई जाला, अपने जीवन में उतारल जाला। हीरो के जैसे हेयर स्टाइल रही वैसे हमारे भी करे, खाई हमारे हेयर स्टाइल हो, कौन हीरो नहीं हो। हीरो जैसे हेयर स्टाइल रही वैसे हमारी भी करे के, हीरो जैसे कपड़ा पहरी वैसे हमन के भी पहरे के मन लागी। फलाने फलाने फिल्म में फलाने हीरो ऐसे ऐसे पहले रहे, हमहू पहिरब, वो मन हो जाला। काहे से कि हमरे ओकर नकल उतारल जाता। जैसे बोली जौन तरीका के डायलॉग फिल्म में बोल रहा जाला, हीरो हीरोइन जैसे बोले रहे वैसे हमारे भी जे ज़्यादा चलचित्र से प्रेम करला, जे ज़्यादा नकल करे वाला रहला, वो व्यक्ति का करला दूसरे व्यक्ति के आपन जीवन में उतार देला। और हाल ही में आयल है एक फिल्म पुष्पा, शायद सबके मालूम हुई। और जौन तरीका के हीरो के गेटअप रहे, जौन तरीका के हीरो के बार रहे, जौन तरीका के शर्ट पहरे, जौन तरीका के चलत रहे, ऐसे ऐसे कह के बहुत लोग वैसन वैसन किरदार निकाल के अपन जीवन अभी भी जी रहा बाटे, वो किरदार में घुस गए बाटे। ओकरे तरीका के बोले के, ओकरे तरीका के का कहें टांगी लेके चले के, सब इतना ओमे हेल गई बाटे, इतना अपने आप के उतार रहे बाटे कि अपन स्वयं स्वभाव का गए बाटे, भुला गए बाटे। हम के बोली अपन पहचान ही का कैले बाटे, हेरवा दिले बाटे, और वो किरदार के अपने जीवन में ले रहे बाटे। हालांकि वो सब का हो काल्पनिक हो, हालांकि वो सब का हो मनोरंजन के लिए बनायल वो फिल्म। तो यदि संसार के लोग अथवा क्रिश्चियन लोग भी अगर चलचित्र के इतना नकल उतार सकें, अगर चलचित्र के हीरो हीरोइन के पात्र के किरदार के इतना नकल उतार सकने जौन की काल्पनिक हो, जौन के मनोरंजन हो, तो हमारे क्रिश्चियन भले नाते, हमारे विश्वासी भले नाते परमेश्वर की कितना नकल उतार चाहिए। जौन परमेश्वर सत्य बाटे, जौन परमेश्वर काल्पनिक नहीं बाटे, जौन परमेश्वर पवित्र बाटे, जौन परमेश्वर अनंत बाटे, जौन परमेश्वर आदि से ही बाटे, संसार की उत्पत्ति पहले से पहले ही बाटे, वो परमेश्वर के हमारे कितना नकल उतारे चाहिए। और यह बात पावल आज एफिसी 5 अध्याय के 1 से 2 पद में बतैले बाटे कि का बतैले बाटे कि विश्वासी लोग परमेश्वर के देखा सीखी करे वाले बने। विश्वासी लोग का बने? परमेश्वर के नकल करे वाला बने। परमेश्वर जैसे बाटे वैसे विश्वासी लोग का करें,
बने। परमेश्वर जैसे बोले थे वैसे विश्वासी लोग बोले। परमेश्वर के स्वभाव जैसे बा वैसे विश्वासी लोग के स्वभाव भी हो। परमेश्वर जौन तरीका के सोच रखले बाटे विश्वासी के भी सोच वैसे हो कह के पावल इफिसी 5 अध्याय के 1 से 2 पद में बतावत बटे। आओ जहां पढ़ा थी आप सब ध्यान से सुनल जाए। इफिसी 5 अध्याय के 1 से 2 पद में ऐसा लिखत बाटे पावल एकरे कारण, एक पद, एकरे कारण तोहन पचन मतलब विश्वासी लोग प्रिय बालक के समान परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला बना। 2 पद में देखा थे अब कैसे करेगा। तोहन पचन प्रेम में चला जैसे ख्रिस्ट हमन से प्रेम कैले और अपने आप के परमेश्वर के लिए सुगंधित भेटी और बलिदान हो के अपने आप के हमन के लिए का के अर्पण कई दहले दे दहले। और ई खंड के मुख्य विषय का हो परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला बनल जा अथवा परमेश्वर के अनुकरण करे वाला बनल जा। यह विषय में आज हमारे वचन देखेंगे। ई खंड के मुख्य विषय का हो विश्वासी लोग परमेश्वर के नकल करे वाला अथवा अनुकरण करे वाला अथवा देखा सीखी करे वाला बनल जा। कह के पावल ई पद से बता रहा बाटे। ई देखा सीखी जौन शब्द बा ई शब्द ग्रीक भाषा में शायद बा जौन के अंग्रेजी में मिमिक्री कहले। मिमिक्री के मतलब नकल उतारल। जैसे फलाने बाटे वैसे हम बोलती, जैसे फलाने बाटे वैसे हम करत थी, जैसे फलाने चलत हैं वैसे हम चलते। जैसे एक मतलब पावल कहते जैसे परमेश्वर बाटे विश्वासी लोग वैसे बना। परमेश्वर पवित्र बाटे विश्वासी पवित्र बने। परमेश्वर धर्मी बाटे विश्वासी धर्मी बने। परमेश्वर प्रेमी बाटे विश्वासी प्रेम करे वाले बने। यह पावल बता रहा बाटे कि विश्वासी लोग के क्या करे चाहिए, परमेश्वर के अनुकरण नकल देखा सीखी करे वाला बने चाहिए। तो प्रश्न आप सबसे बा, का आप सब परमेश्वर के देखा सीखी कही जाता? का आप सब परमेश्वर के नकल करे वाला बनल जाता कि नहीं? अगर बनल जाता तो प्रभु के बहुत बहुत महिमा मिले। अगर नहीं बनल जाता तो आज के वचन आप सबके शायद मजबूर करी ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के सहायता से कि आज के वचन जब लेके जाए जाए तो परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला, परमेश्वर के अनुकरण करे वाला, परमेश्वर के नकल करे वाला बनल जाए। अब पावल तो कहत बाटे परमेश्वर के नकल करे वाला बनल जब विश्वासी लोग कैसे कही सकल जाला हमन के। यहाँ 2 ठो तरीका देत बाटे। 2 ठो तरीका देते पावल कैसे हमारे परमेश्वर के नकल उतार सकल जाला जीवन में। पहला तरीका हमके देखेंगे कि परमेश्वर के प्रिय बालक के जैसन जीवन जी के, परमेश्वर के संतान बन के जीवन जी के। जब हमारे परमेश्वर के संतान बन के जीवन जिएगे तब जाके परमेश्वर के अनुकरण हमारे कई सकल जाला, तब जाके परमेश्वर के देखा सीखे हमारे कई सकल जाला। एक पद में देखा जाता है पावल कहत बाटे एकरे कारण तोहन पचन विश्वासी लोग टीकर मंडली के जितना भी बाटे, न्यू मेन चर्च टीकर के जितने भी विश्वासी बाटे, एकरे नाते तोहन पचन विश्वासी लोग परमेश्वर के देखा सीखी मिमिक्री करा, अनुकरण करा, नकल उतारा। कहा था पावल एकरे कारण मतलब पीछे 4 अध्याय से संदर्भ आयल बा। पीछे 4 अध्याय के जब हमारे वचन देखल हल्के 4 अध्याय से जब हमारे देखल जी का कहत बाटे पावल बतैले बाटे कि 1 से 6 पद में हमारे देखल हल्के कि परमेश्वर के बुलावट के योग्य के जीवन जिए। फिर ओकरे बाद में हमारे देखल हल्के कि मंडली में हर एक विश्वासी फरक फरक वरदान पहले बाटे। फिर ओकरे बाद में देखल हल्के कि विश्वासी अन्य जाति के जैसन अविश्वासी के जैसन जीवन नहीं जिए चाहिए। फिर हमारे देखल हल्के पुराना स्वभाव के त्याग के नया स्वभाव धारण कई जा, आदम के स्वभाव के निकाल के परमेश्वर के स्वभाव के पैरल जे। ई बात के विषय में हमारे देखा लगे। फिर ओकरे बाद में 25 से लेके 32 तक देखा लगे जितना भी अपवित्रता बा हमन के, जितना भी खराबी बा हमन के वो निकाल के का कहे धार्मिकता के पैरल जा, धार्मिकता झलकाओ अपने जीवन में। एकरे नाते तब जाके कहते विश्वासी लोग का परमेश्वर के अनुकरण करे वाला बना। जब सारा खराबी निकलबा तब जाके परमेश्वर के अनुकरण कई बेबर काहे से कि परमेश्वर खराबी करे वाला नहीं होला। काहे से कि परमेश्वर में तनिक भर भी खराबी नहीं बा। यही नाते परमेश्वर कहते हैं, पावल कहते हैं खराबी निकाल के परमेश्वर के देखा सीखी करा। पहला तरीका कहते हैं कैसे हमारे कही पाएंगे परमेश्वर के देखा सीखी, परमेश्वर के अनुकरण कैसे हमारे कही पाएंगे, कैसी परमेश्वर के संतान के जैसन जीवन जी के हमारे परमेश्वर के देखा सीखी कह सकल जाला।
प्रिय शब्द के मतलब का हो? हमारे प्रिय प्रिय तो कहा जाए, प्रिय शब्द के मतलब का हो? क्या मालूम है प्रिय शब्द के मतलब? क्या मालूम है प्रिय शब्द? प्रिय तो कहा जाला हमन के हमार प्रिय पत्नी, हमार प्रिय पिता, हमार प्रिय बेटा। प्रिय के मतलब का हो? करीबी, नजदीकी, और सबसे शाब्दिक रूप से जब एक अर्थ देखा जाए, जे सबसे ज्यादा प्रेम पहले बा, जे प्रशस्त मात्रा में प्रेम पहले बा, वो के कहले प्रिय। पाउल भी कहते हैं तो हम पचन भी विश्वासी लोग भी परमेश्वर के होला प्रिय संतान लोग होला। प्रिय संतान के मतलब का हमारे प्रेम के योग्य किनारे रह गए, हमारे प्रेम पहले के योग्य किनारे रह, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रशस्त मात्रा में प्रेम कैले बाटे, जौन की इफिसी 2:4 में पावल बतैले बाटे। ओन यानी कि परमेश्वर अपने महान प्रेम के द्वारा, खाली प्रेम भरनाई, लेकिन पावल कहत बाटे महान प्रेम के द्वारा हमन के का कैले बाटे? प्रेम कैले बाटे। और उनके प्रिय बालक भैली के नाते ही हमन के परमेश्वर के अनुकरण करे चाहिए। यहाँ जितने भी बेटा बेटी बाटे, हम बोली बेटा, और आप सब भी हो जाला बेटा और बेटी, केहू ने केहू के बेटा बेटी हो जाला। और जब हम देखिला कितने लोग के, तब केहू के चेहरा अपने माता पिता से मिलत जुलत रहा, केहू के बोलने के तरीका मिलला, केहू के हंसे के तरीका मिलला, केहू के चलाई, अगर बाप ऐसे चलिए तो बेटा भी ऐसे, उनके स्वभाव ही हो जाला ऐसे चले के। और हम एक बात ख्याल के लिए बाटी, जीवन आयल बाटे कि नहीं? जीवन आयल है, छोटका जीवन जो बाटे, हम वो जीवन के जब देखिला तब हमें छोटा गौकरण की याद आ जाला। कहे से कि जवन तरीका के गौकरण भैया रहेंगे, जीवन भी वही तरीका एकदम आस्ते आस्ते रहेंगे ऐसे कह के। ये काहे होला? काहे से कि जीवन अपने माता और पिता के बेटो होले, पिता बर के नहीं, लेकिन माता और पिता की जौन भी स्वभाव रहल आस्ते आस्ते बेटवा और बेटियन में आ चल। जौन तरीका के बोलन है, जौन तरीका खांसे लें, हमें देख के कितने लोग कह लें, खाली जीवन के बर्बाद नहीं हो, लेकिन हमें भी कह लें, आप सबके भी क्यों नहीं क्यों काले हुई। हमारा और पापा के छोटे पर के फोटो देखा जाए तो काल जी दोनों में जुड़वा बोले। अब देखा जाए वो जीवन और हम अपने पापा के जबरदस्ती नकल नहीं करे थी, जैसे हमारे पापा बाटे, जैसे हमारे पापा बोले लें, वो हम नकल नहीं करे थे, लेकिन हमारे भीतर से स्वभाव ही बा पापा के जैसन चले के, पापा के जैसन बोले के, उस स्वभाव ही आ गई। कहे से कि हम उनके बेटवा होली, उनके द्वारा जन्माइल हम बेटवा होली, यही नाते उस स्वभाव हमारे अंदर आ गई बा, हो गई बा। वैसे कह के हमारी भी केकर संतान हो जाला? आत्मिक रूप से परमेश्वर के संतान हो जाला। लेकिन परमेश्वर के संतान भले के बावजूद में भी हमन में अभी भी केकर स्वभाव बा? आदम के स्वभाव बा। और हमारे परमेश्वर के नकल करत करत कबो कबो आदम के नकल भी कैल है जाला, कबो कबो खराबी में गिर जाए जाला, कबो कबो पाप में गिर जाए जाला। लेकिन पावल यहां बता रहा बाटे, जैसे बाप बाटे वैसे बेटा भी हो चाहिए। अब आप सबसे फिर एक प्रश्न बा कि संसार के सब लोग जितने भी व्यक्ति बाटे, का वो सबके हमरे परमेश्वर के संतान कहीं मिली? बाइबल का बताओ एक विषय में कितना जाना जाला बाइबल? आप संसार में तो नहीं सोचा जाए, सब लोग के परमेश्वर अपने स्वरूप में का के लिए बाटे बनैले बाटे, सृष्टि के लिए बाटे, तो काहे ना कहीं मिली? प्रश्न ई बा कि का संसार में अविश्वासी विश्वासी जौन भी जाति के मनई व्यक्ति बाटे, उस सब के हमरे परमेश्वर के संतान कह सका जाला कि नहीं? मैया बताइए, मैया लोग अब काकी लोग बताइए, कह सका जाला कि नहीं? हाँ या ना? बस इतना हमें जाने बा, हाँ या ना। आज स्पष्ट हो कि के बेटा बेटी हो परमेश्वर के ना हो, मतलब वो कहना चाहते हम, हाँ या ना? का सब जनिक हमन के, का सब जनी के हमन के परमेश्वर के बेटा बेटी संतान कह सका जाला? नहीं कह सका जाला। सही?
मिठाई नहीं होने तो मिठाई देती, सच्चा मंडली तैयार होता। परमेश्वर के धन्यवाद हो। क्यों रहा हो यहाँ शायद काल कहीं चाहत रहा हो कि हाँ कह सकल जाला, नहीं कह सकल जाला। सब लोग के परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं कह सकल जाला। कहे स्पष्ट रूप में जब बाइबल अध्ययन कही जाए, केहू कितने लोग के बाइबल बतैले बा केकर संतान ग्रहण किया, केकर संतान। एक कैटेगरी लोग बाटे जेके शैतान के संतान कहल बा, और दूसर कैटेगरी के लोग कहल बा परमेश्वर के संतान। के हो सकल परमेश्वर के संतान? जे केहू प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करता वह परमेश्वर के संतान होए के अधिकार पहले बा। सब लोग के परमेश्वर के बेटा बेटी ना कह सके। जे केहू परमेश्वर में विश्वास में बा, प्रभु यीशु मसीह के नीचे बा, ओके ही हमरे परमेश्वर के संतान कह सकल जाला। और ध्यान दिया जा, हमारे पति के ध्यान से सुनल जा। और अविश्वासी लोग जे परमेश्वर के संतान नहीं हो, वो परमेश्वर के सच्चा परमेश्वर के अनुकरण कभी भी नहीं कह सकला। परमेश्वर के देखा सीखी करी नहीं सकला। हम पापा के जैसन बोलीला चलीला, काहे हम उनके बेटवा होली। गौकरण भैया पापा के जैसन बोल चलना ही पाही, काहे से केहू उनके बेटवा नहीं बोले। यही बात में स्पष्ट से मालूम होला, अगर केहू परमेश्वर के संतान हो, वह व्यक्ति ही कह पाई परमेश्वर के देखा सीखी कह पाई, परमेश्वर के जैसन बन पाई। अगर अविश्वासी व्यक्ति बा, जब तक परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में नाय लान दी, जब तक प्रभु यीशु मसीह के तरफ नाय तान दी, जब तक वो हृदय में विश्वास ना है, जब तक वो नया जन्म ना पाई, तब तक वो परमेश्वर के देखा सीखी नाय कह सकला। लेकिन पावल हमन के बाटे, हमन के प्रिय संतान हो जा रही ना, तो प्रिय संतान के जैसन जीवन जियल जा हमन के। और जब ऐसा जीवन जिए के तब का होला, परमेश्वर के देखा सीखी कह जाता, परमेश्वर के मिमिक्री कह जाता हमन के। और यही नाते ही परमेश्वर के चुन ले रहा, हिब्रू लोग के, इजरायली लोग के चुन ले रहा। संख्या में बहुत कम ही रहा, लेकिन हिब्रू लोग के, इजरायली लोग के परमेश्वर चुन ले रहे। यही नाते आपके और हमें भी परमेश्वर चुन ले बाटे, ताकि हमारे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के दर्शा सकल जा। परमेश्वर बादल खोल के गड़म गुड़ुम कह के, जादू मंत्र धुनता ना कह के नहीं ही, लेकिन हमन के यहाँ संसार में पठाइले बाटे, ताकि हमन के परमेश्वर के अपने जीवन से, अपने चाल से, अपने चलन से, अपने बोली से दिखा सकल। जब पावल यह बात बता रहा बाटे, क्योंकि ऐसा कहले बा कि हमन के इस संसार के लिए परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल हो जाला। क्यों ऐसा कहले बा? सुसमाचार में 5 सुसमाचार के पुस्तक बा। कई ठो बा सुसमाचार के पुस्तक? 4 ठो बा, लेकिन एक ठो पास्टर ऐसा कहले बाटे 5 ठो बा। अरे कौन बाइबल पढ़त है? कैथोलिक नहीं ना हो? काले बाटे पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और 5वां हमरे हो जाला सुसमाचार के पुस्तक। अब विश्वासी लोग सुसमाचार की पुस्तक नहीं पढ़त हैं, आप सबके पढ़त हैं, आप सबके देखत हैं। आप कैसन बोले जाता, कैसन जीवन जियल जाता, का बोलल जाता, आप विश्वासी के सामने कितना रीस दिखाओ जाता, कितना का हो जाता। रीस में आके आवेश खो के, अपन सब कुछ खो के, मार पीट में उतर, कॉलर पकड़ाई हो जाता। फर्क का बा? अविश्वासी और विश्वासी में फर्क का रही है। तब यह बात अविश्वासी लोग पढ़ रहा बाटे। हाई बाइबल उन सबके पास में नहीं बा, पढ़े के मनु नहीं करी वो सबके, लेकिन आपके पढ़ रहा बाटे, आप सबके पढ़ रहा बाटे। और यह बात पावल भी 2 कोरिन्थी 3 अध्याय के 2 से 3 पद में बतैली बाटे। लिखत बाटे, तोहर वचन हमन के लिए सिफारिश पत्र होला। वाह, का वचन मिल जाला, प्रभु का वचन दे देले बाटे, जो सब मनई के, जे सब लोग चीन सकला और पढ़ सकला कह के पावल बतैले बाटे। देखा जाता हमन के कहा बाटे सिफारिश पत्र हो जाला। फिर 3 पद में जब देखेगी कहा था, तो हम वचन ख्रिस्ट के पत्र होला। विश्वासी लोग समझा जाता, बतिया गंभीरता से लिया जा, हमरे प्रभु यीशु मसीह के पत्र हो जाला, हमरे प्रभु यीशु मसीह के धर्मशास्त्र हो जाला, बाइबल हो जाला, बता रहा बाटे पावल। जब भी क्यों कि बेटवा और बिटिया या तो खराब करही या तो सही करही, पहला प्रश्न का पूछा जाला, ई फलाना फलाने केकर बेटवा हो, ई फलाना फलाने केकर बिटिया हो। यदि हमारे नाम कमाया जाता तब पर भी पूछी फलाने केकर बेटवा हो। अगर हमारे खराबी कह जाता तब वो पूछी ये तो फलाना बेटवा हो। और ऐसे कह के जब हमारे
खराबी से अलग होके परमेश्वर के देखा सीखी के परमेश्वर के जैसन बनेंगे, तब परमेश्वर कि लोग हमन के मार्फत चिन्ही, तब देखी कि ई तो सचमुच परमेश्वर के प्रिय बालक हो, ई तो सचमुच परमेश्वर के संतान हो। तब जाके उस सबके अंदर का वाला परिवर्तन आवाला। परमेश्वर हमन के जीवन भी अपने सुसमाचार के लिए प्रयोग करें। एक नाते पावल काले बाटे परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला बना, प्रिय बालक के जैसन, प्रिय संतान के जैसन। परमेश्वर के देखा सीखी करा, परमेश्वर के नकल करा, कहल तो बहुत सजलो बा मुँह से, लेकिन हमन के वास्तव में हमन के जीवन में नकल नहीं हो पावला परमेश्वर के। हमरे तो कहा जाला हम परमेश्वर के जैसन बनत बाटी, लेकिन का आप सचमुच में उतने पवित्र बनल जाला जब आपके केहू नहीं देखला, जब आप अंधकार कोठरी में रह जाला, जब आप अकेले रह जाला, का उतने समय में भी परमेश्वर के नकल कहीं पाओ जाला। हमरे तो कहा जाला हम परमेश्वर के देखा सीखी करत ही हम परमेश्वर के जैसन बने थे, लेकिन प्रश्न ये बा कि का आपकी जी दुख देला उसे प्रेम कई जाला, तब पर भी जे के वहाँ आपके चोट लगा होता तब पर भी आप उनसे प्रेम कई जाला। अगर ऐसा कई जाला तो सच मुझ में परमेश्वर के देखा सीखी कई जाला। लेकिन हमारे के समस्या यही है जब कि हमन के मन में चोट लगा होला तो हमारे ओकर बदनामी करे लागे के चारों ओर, अपन घर में भइल या तो परिवार में भइल, अपन पति पत्नी के बीच में जौन भइल वो सब दुनिया देश के हमारे लागे जाला बताए हमार पत्नी तो हैसन, हमार बेटवा तो हैसन, हमार पूरा घर परिवार खत्म, तो हाउ फलाने है विश्वास ऐसा। ये प्रेम के प्रमाण होबे नहीं करे। हमें भी दुख लागला, हमें भी दुख भइल बा बहुत बेर हमारे घर परिवार के मनइन से ही, हो सकल पापस, हो सकल अम्मा से, हो सकल हमार पत्नी से, हो सकल हमार भाई बहन से। लेकिन अभिन तकल आप सबके ख्याल बा कि अभिन तकल हम केहू से भी बात कैले बाटी, केहू से भी वो सबके बदनामी कैले बाटी कि फलाने फलाने हमार पापा हैसन, हमार अम्मा हैसन, हमार दीदी हैसन, कहले बाटी केहू से केहू भी नहीं कहले। काहे से कि हम आगे सोचिला आज हम बदनामी करब, फिर बिहान उहे मने हमार हाथ हम ही, फिर उहे व्यक्ति हमें फिर आगे बढ़े, फिर वह व्यक्ति हमें सहायता करेंगे भविष्य में जाके। हम आज बदनामी कह देती, फिर वह कहा हम तुमसे बहुत प्रेम कर लिए, तो दुई जीव वाला हो गई बात। यदि सचमुच में आप परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला बना जाता तो जे केहू दुख देता, आपके मन में चोट लगा था, उतना समय भी आपके प्रेम करे आवश्यकता बा। हमरे कहल जाला हमारे परमेश्वर के देखा सीखे कही जाता, लेकिन जे हमन के श्राप देला, जे हमन के गारी देला, उल्टे 2 गुना बेसी हमन के दे दिया जाला। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप में बतावला जे तुम्हें गारी देता, जे तुम्हें श्राप देता हो कि का करा, प्रेम करा, आशीष दा, ओकरे लिए प्रार्थना करा। जब ऐसा कही जाता तो सचमुच में का हुई परमेश्वर के देखा सीखे कही जाता। हमारे ये रहा पहला तरीका। का चीज के तरीका हो? परमेश्वर के देखा सीखी करे वाला, परमेश्वर के नकल करे वाला तरीका। कौन तरीका हो कि हमारे का कही जा परमेश्वर के संतान के जैसन संतान बनाए, लेकिन परमेश्वर के प्रिय संतान के जैसन का कही जा जीवन जियल जा। जब ऐसा जीवन जियल जे परमेश्वर के संतान बन के जीवन जियल जाए तो स्पष्ट रूप में दिखाई दे आप परमेश्वर के नकल कही जाता, आप परमेश्वर के देखा सीखी कही जाता। अब दूसरा तरीका 2 पद में हम के देखे के प्रेम के विषय में बा। ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह जैसे हमन से प्रेम के लिए वैसे हमारे भी एक दूसरे से प्रेम कही जा। जब ऐसा कही जाए तो परमेश्वर के का कही जाता नकल उतारा जाता, परमेश्वर के देखा सीखी कही जाता। 2 पद में देखा जा। दुई पद में कहत बाटे पावल कि तोहन पचन के विश्वासी लोग का करा प्रेम में चला। और ये कौन सुझाव और सलाह नहीं देते प्रिय लोग कि आज्ञा हो। आज्ञा का मतलब कर ही परी, चाहे जैसे चाहे जौन अवस्था में, चाहे हम दुख में बाटी, चाहे कष्ट में बाटी, चाहे पीड़ा में बाटी, चाहे हम हॉस्पिटल के बेड में बाटी, तब पर भी पावल का था प्रेम करा। कौनो भी ऑप्शन नहीं बा।
पावल का अर्थ है वर्तमान काल की बात कर रहा था, कहा था निरंतर रूप से प्रेम करते रहा, एक दूसरे से प्रेम करते रहा, एक दूसरे से प्रेम करते रहा। हमन के मालूम बा कि परमेश्वर का होले, प्रेम होले, और उनके देखा सीखी करे वाले लोग भी का करे चाहिए, परमेश्वर के उनके देखा सीखी करे वाले लोग भी का करे चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करे चाहिए, एक दूसरे से प्रेमी व्यवहार रखे चाहिए। ये प्रेम कोनो शर्त के अनुसार नहीं बा, कोनो फायदा के अनुसार नहीं बा। मने कब प्रेम कर ले, जब कोनो फायदा रहला तब। लेकिन यहाँ बात हो रहा बा बलिदानीय प्रेम के। जब हमारे क्यों प्रेम कल जाता तो फायदा के अपेक्षा नहीं रखा जाए कि हमें फायदा मिली। जब क्यों प्रेम कल जाता तो शर्त नहीं रखा जाए कि तू अगर ऐसे ऐसे करब तब हम तुम्हें प्रेम करब। यीशु भी है बार बार सिखाइले बाटे प्रेम करके। यूहन्ना 13:34 पद में जब हमारे देखे के, और यूहन्ना 15 के 12 और 17 पद में जब देखे कि यहाँ बार बार दोहराइले बाटे, कहले बाटे हम जैसे प्रेम कैले बाटी वैसे तोहन पचन भी का करा, एक दूसरे से प्रेम करा। जैसे हम प्रेम कैले बाटी वैसे तोहन पचन भी एक दूसरे से प्रेम करा। और पहला यूहन्ना के पुस्तक हमने कैसे भुला सके के, प्रेम के विषय में ही लिखाइल बा। मुख्य विषय भी वह एक तरीका से हमारे देख सकल जाला, एक दूसरे से प्रेम करा, और प्रेम कैली विश्वासी के प्रमाण हो, यूहन्ना बतैले बाटे। अगर केहू के जीवन में प्रेम ना बा, अगर एक दूसरे से प्रेम ना करा था तो के विश्वासी के कैटेगरी में हमन के ना रख सके कि यूहन्ना बतैले बाटे। और जब हमारी उत्पत्ति से लेके प्रकाश तकल देखेंगे तो बाइबल के मुख्य विषय ही नहीं करला प्रेम। प्रेम ही मुख्य विषय बा। प्रेम करा, एक दूसरे से प्रेम करा, परमेश्वर से प्रेम करा, अपने छिमेके से प्रेम करा, अपने दुश्मन से प्रेम करा, अपने पत्नी के प्रेम करा, अपने पति के प्रेम करा, अपने लइकन बच्चन के प्रेम करा। प्रेम 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 का हो प्रेम, कैसन प्रेम बताओ। ये 2 पद में पावल बतावत हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमन से प्रेम कैले, वह प्रेम तो हम पसंद भी एक दूसरे से करा। जब हमारे पापी रहल के, जब हमारे कमजोर रहल के, जब हमारे निर्भर रहल के, जब हमन के केहू प्रेम करे वाला नहीं रहे, वही समय में प्रभु यीशु मसीह हमन से प्रेम कैले, वही समय परमेश्वर हमन से प्रेम कैले हले। रोमी 5:8 पद में बतैले बाटे पावल की, लेकिन परमेश्वर हमन के लिए उनके प्रेम अहमियत दिखैले कि हमारे जब पापी रहल के तब भी ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह हमन के लिए का भइले, मर गइले। पहले यूहन्ना 4:10 पद में यूहन्ना ही लिखले बाटे प्रेम अहमे बा कि हमन के परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं कैल, लेकिन ऊ हमन से प्रेम कैले और हमन के पाप के प्रयासित होए के लिए अपन एकमात्र पुत्र के पठा दले। ई हो प्रेम। परमेश्वर के प्रेम शब्द में सीमित नहीं रहे प्रिय लोग। परमेश्वर के प्रेम भावना में सीमित नहीं रहे, लेकिन उनके व्यवहार में दिखाई दिला, काम में दिखाई दिला। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम उनके जन्म में दिखाइलस। तो जरूरी रहे उस स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे वाला परमेश्वर राजों के राजा जन्म ले के कारण एक ही रहे प्रेम। हमन पापिन से प्रेम के लिए ही नाते स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पे आ गए, साधारण मानुष के रूप में जन्म ले लेना। कौन जरूरी रहे 33.5 वर्ष इस संसार में बिताए, कारण एक ही रहे परमेश्वर के प्रेम, हमन से प्रेम कैले, बिना शर्त के प्रेम कैले, बलिदानीय प्रेम रहे। यही नाते अपन 33.5 वर्ष जीवन संसार में बिता दे। कौन जरूरी रहे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ल, हाथ में कांटी ठोकाइल, कोड़ा खाइल, बदनामी साल, बेइज्जती साल, थप्पड़ खाइल। कौन जरूरी रहे, कारण एक ही रहे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमन से बलिदानीय प्रेम के लिए ही नाते वो मर गए हमन के पाप के लिए, हमन के लिए क्रूस पे बलिदान हो गए। और हमारे कहा जाला प्रेम करा, प्रेम करा, प्रेम प्रेम का हो प्रेम। कैसे कैसे कहा जाला प्रेम का बा प्रमाण आप सबके पास में कि हाँ आप अपने पत्नी से प्रेम कर जाता, आप अपने पति से प्रेम कर जाता। कैसे कैसे कहा जाला कि हम विश्वासी से प्रेम करत ही। का बा प्रमाण आप सबके पास में। बहुत बार हमरे कहले बाटी कि भावना नहीं हो, शब्द नहीं हो प्रेम, लेकिन का हो व्यवहार हो। व्यवहार में परमेश्वर अपन प्रेम दिखैले बाटे। आज हम आप सबके एक और गहरा प्रेम के बारे में बताए। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय जब देखा जाए, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 4 पद से लेके जब 8 पद में देखे कि वहाँ एक अजीब किस्म के
प्रेम के बारे में पावल बतैले बाटे, वहाँ एक अलग किस्म के परिभाषा प्रेम के बारे में देखले बाटे। हमारे साथ में आप सब निकालो, जब पहले कुरिन्थी 13:4 से देखेंगे, वहाँ जब 1 से 3 पद में देखेंगे तो पावल बता रहा बाटे, यदि तुम्हारे पास में बोले के शक्ति बा, प्रार्थना करे शक्ति बा, गिटार बजाए के आवाला, कैजन बजाए के आवाला, गाय का आवाला, भविष्यवाणी बोले का आवाला, पढ़े लिखे का आवाला, सब कुछ आवाला, स्वर्गदूत के भाषा भी बोले का आवाला, सब कुछ आवाला, अगर प्रेम नहीं बा तो तुम्हारा पसंद कुछ नहीं होला। यहाँ तक काले बाटा अपन शरीर के भी बलिदान दे दा, भेटी चढ़ा दा, अगर प्रेम नहीं बा तो तुहार पचन जीरो होला, जीरो। विश्वासी लोग जीरो होला जे प्रेम नहीं कर पाता, जेकरे अंदर प्रेम नहीं बा। और तब प्रेम का हो के 4 पद से बतैले बाटे, देखल जा पहला कुरिन्थी 13:4 में का आप सब अपनी विश्वासी से पति और पत्नी से प्रेम कइल जाला, प्रेम कइल जाला। तो यहाँ आवल जा ई प्रेम के विषय में का कहता, प्रेम सहनशील होला। का आप सब सहनशील बाटी? का आप सब एक दूसरे के सही सकल जाला? अपने पति के, अपने पत्नी के, अपने बच्चन के सही सकल जाला? तो सचमुच में यहाँ प्रेम कइल जाता है। दयालु, दया दिखाए वाला रहला, खराबी करे तब पर भी दया दिखाए वाला रहला। प्रेम डाह नहीं करला, जलन नहीं करला। विश्वासी में जलन बा, विश्वासी में डाह बा। ई प्रेम के परिभाषा नहीं हो प्रिय लोग। फिर कहते हैं पावल, न सेखी करला, प्रेम सेखी नहीं करला, घमंड नहीं दिखावला प्रेम। फिर 5 पद में बताते हैं प्रेम हठी नहीं रहला, जिद नहीं करला प्रेम। फिर कहत बटे ढीठ नहीं रहला। फिर आगे कहत बटे प्रेम अपने ही बात में जिद नहीं करला। कबो कबो ऐसा स्थिति परिस्थिति आवला, हमारे अपने ही बात में जिद कैले, हमें चाहिए तो चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए, हम जैसे सोचते हमारे इच्छा से हो करे, हमारे ही अनुसार से होल करे। ई प्रेम बिल्कुल भी नहीं हो प्रिय लोग। झड़को मान देने कहते हैं, छोट छोट बातें पे रिसियाला नहीं प्रेम। ई हो प्रेम। और सबसे बड़ा बात पावल कहले बाटे, का कहत बाटे, खराबी के हिसाब नहीं रखल प्रेम। खराबी के हिसाब नहीं रखल प्रेम। हमन के पास में शायद एक कॉपी होई, यहाँ एक कॉपी बा और हमरे लिख ले बाटी। 10 साल पहले हमारे साथ में ऐसे ऐसे घटना घटल है, 5 वर्ष पहले हमारे ऐसे ऐसे, अगर केहू वो बात के दोहराओ तो समझ ले जो वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करला। वो व्यक्ति में प्रेम बटले नहीं। जे खराबी के हिसाब बार बार, जे खराबी के विषय में बार बार बता देता, ऐसे कैले रहा, तू तो ऐसे कैले रहा। अगर खराबी के हिसाब देखा, प्रभु यीशु मसीह हमन के खराबी कोनो भी हिसाब नहीं रहने, एक हिसाब भी नहीं रहने, बल्कि उस सबके का गले मिटा देने। और सबसे बड़ा बात 6 पद में लिखले बाटे पावल, कहा बाटे प्रेम खराबी में खुशी नहीं होला। अरे दादा हो दादा, प्रेम खराबी में कबो खुशी हो ही नहीं सकला। अगर आप कोनो व्यक्ति से प्रेम कर जाता और वो व्यक्ति खराबी में जीवन जाता, ओकरे साथ में खराबी होता, तो आप प्रसन्न हो ही नहीं सका जाला। अगर प्रेम कह जाता तब ओकरे साथ में दुख मनाओ जाए, ओकरे साथ में सहायता कह जाए, ओके उत्साह दे जाए कि तोरी जीवन में खराबी होता, हम तोरे साथ में बाटी खड़ा। लेकिन जे प्रेम नहीं करला, वो लम्बे देख के हा 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 मजा आवता हमें, तो यह हम चाहत रही। खराबी में का कहीं प्रसन्न हुई ही। गांव घर के बगल में केहू बेटवा बेटी गलत कह दी, दूसरे तब हाँ खब छड़ैले रहलू ने, खब मन बढ़ाइले रहलू, पल्ले ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये प्रेम नहीं हो, बिल्कुल प्रेम नहीं हुई। बाइबलीय हिसाब से प्रेम होबे नहीं करे। लेकिन प्रेम का करला, ठीक कुरा में, असल बात में आनंद मनावाला। लेकिन हमन के ठीक क्या उल्टा बा, जब बढ़िया हो लगे तो हमारी दुखी हो जाएगी। वो कैसे ओकर जीवन में कैसे बढ़िया हो जाता, हमारे जीवन में बढ़िया होता ना, ओकरे जीवन में कैसे बढ़िया हो जाता। फिर कहते हैं प्रेम सहे वाला रहाला, सब कुरा सहाला। और कहा बाटे सब बात में आशा रखाला, सब बात में स्थिर रहाला प्रेम। और 8 पद में लिखले बाटे प्रेम के कभी भी अंत नहीं होला। प्रेम कभी भी अंत नहीं होला, चाहे जौन भी स्थिति रहे, चाहे जौन भी परिस्थिति रहे। हो सकला पति और पत्नी के बीच में बिहान पति कौनो गलती कह सकें, बिहान पत्नी कौनो गलती कह सकें, आपके बेटा और बेटी कौनो गलती कह सकें, उतना समय में भी आपके प्रेम घटे के नहीं चाहिए। ई हो बाइबलीय प्रेम।
और ऐसा प्रेम बाइबल के अनुसार से केवल एक व्यक्ति कैले बाटे, वो होले हमन के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। और यही बात बोले चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कौनो भी खराबी के हिसाब नहीं रखले, कभी भी झरकोन के झापड़ मानत रहे, हमन के लिए बुरा बुरा बात कहते रहे। प्रभु यीशु मसीह के उघारा लटका धले रहने। हमन के टीवी में देखल जाला, पोस्टर में देखल जाला, यहाँ बदन पे कपड़ा रहला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उघारे रहने, नंगा, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहे, लेकिन फिर भी उतना समय में भी उनके प्रेम नहीं घटल। उन्हीं के प्रेम कभी भी अंत नहीं हो गए, वो प्रेम कभी भी अंत नहीं हो जब तक हमारे स्वर्ग में नहीं पुग जाएंगे। वह प्रेम हमन के स्वर्ग तक ले जाए। पत्रुस भी बताइए बेटे, पहले पत्रुस 4:8 में सबसे ज्यादा का करा तो हम पता एक दूसरे से का करा प्रेम अटूट रहे तो हम पता बीच में काहे से कि प्रेम ही का करल असंख्य पाप के ढांकला। वाह, हमार भीतर भीतर 100 बेर 150 बेर आमीन बोल भाई वचन पे। पत्रुस का हाथ है सबसे ज्यादा तो हम वचन में अगर कुछ रहे का रहे, प्रेम रहे। काहे से कि जब प्रेम रहित असंख्य पाप के का करला ढांक देला। तो प्रश्न आप सबसे प्रिय लोग, का आप सब खराबी में भी उतने प्रेम कई सकल जाला जितने पहले करत रहल गए? समस्या यहाँ वाला जब हमारे खराबी करे कि जब केहू खराबी कह देला, जब केहू पाप गिर जाला, पाप में गिर जाला तो हमन के प्रेम का हो जाला, घट जाला। समस्या यूं नहीं रुकला जब हमारे एक आपस में बातचीत कैली ही के केहू गलती कैले सो के समझा लिहल के, यहाँ तक ठीक बा, वो प्रेम के एक ठो लक्षण हो। लेकिन गलती दुई जनीन में भइल बा, हमारे बीच में और रामसागर के बीच में अगर कौनो गलती भइल बा, अब हम रामसागर के समझैली बुझैली, रामसागर हमें समझैले बुझैले, अब ई बात दुई जनी से बाहर ना जाए हो। लेकिन समस्या हमारे की कहाँ बा, सब जनी से बताए लगे कि रामसागर ऐसे ऐसे कैले बाटे, प्रदीप ऐसे ऐसे कैले बाटे, ऐसे होता वैसे होता, एक कान दुई कान करत करत पूरा बाजार भर में फैल जाला। पाउल कहते हैं, पत्रुस कहते हैं, अगर तू प्रेम करला तो अपने प्रेम से का करा, ओकर पाप के का करा ढांकी दा, वही समझैला, गलती बुझले लहले तो वही का करा हो गए खत्म, दफना दा, उसे बाहर नहीं जा पावे। ई हो प्रेम के परिभाषा। का आप सबके अंदर ऐसा प्रेम बा? का आप सबके हृदय में ऐसा प्रेम बा अपने विश्वासन के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चन के लिए? अगर प्रेम बा तो प्रभु के बहुत बहुत महिमा मिले। ख्रिस्ट के जैसन प्रेम करे बा, ख्रिस्ट कैसन प्रेम कैले हमन के, कौन तरीका प्रेम कैले? पद 2 में जब देखल जाए कहते हैं परमेश्वर के लिए सुगंधित भेंटी और बलिदान हो के अपने आप के हमन के लिए का कैले अर्पण कई दहले, दे दहले, सो इच्छा से अपने आप के सौंप दहले कहते हैं पावल। अब बलिदान और अर्पण करे के जौन शब्द भाई पुराना नियम के शब्दावली हो। पुराना नियम में जितने भी बलिदान चढ़ा जाता रहे, पुराने नियम में जितने भी भेंट बलि चढ़ा जाता रहे, वो सब छाया रहल के कर छाया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के छाया रहल। और यहाँ जब सुगंधित बेटी कहा बाटे, हिंदी में कहा बा सुखदायक सुगंध के जब देखल जाए इस शब्द एकर वाक्यांश के मतलब का हो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य। पुराने नियम में जितने भी बलिदान चढ़ा जाता रहे, आप सब ध्यान कैले बाटी कि नहीं, पढ़ले बाटी कि नहीं, जितने भी बलिदान चढ़ा जाता रहे सब बलिदान परमेश्वर का कहले ग्रहण नहीं कैले, सब बलिदान के वासना नहीं लहले परमेश्वर। ओकर मतलब का हो वो बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं रखाए से कि जे बलिदान चढ़ावत रहे वो बलिदान गलत विचार से, गलत हृदय से चढ़ावत रहे, गलत मनोस्थिति से चढ़ावत रहे, यही नाते परमेश्वर वो बलिदान के ग्रहण नहीं कैले। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अइले तब सब बलिदान के पूरा बलिदान प्रभु यीशु मसीह बलिदान ही रहल, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पूरा हो गया। वो परमेश्वर इतना असल तरीका से वो सुगंध लहले वो भेटी के प्रभु यीशु मसीह बलिदान के, फिर कहले अब हमें कौनो भी भेटी नहीं चाहिए, अब हम पूरा रूप से संतुष्ट हो गए, अब हम पूरा रूप से प्रसन्न हो गए, अब हमारे लिए कौनो भी गाय गोरू मुर्गी परिवार नहीं चढ़ाए पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में ही परमेश्वर पूरा
संतुष्ट होके हम उनके ग्रहण कर दिले, प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर दिले वो भेटी के। उत्पत्ति 8:21 पद में यह भइल बा, जब नोह जल प्रलय से उतरल बाटे तो ओकरे बाद में परमेश्वर काले बाटे एक भेटी चढ़ावा, होम बलि चढ़ावा। तो ओकरे बाद में जब चढ़ल बा 8:21 पद में परमेश्वर वहाँ कौन गतिविधि कैले बाटे कहा बाटे, त्यसको मीठो बासना लिनु भयो। प्रभु यीशु मसीह मीठो बासना लेने, सुगंधित बासना लेने, मतलब यूनू के बलिदान के का कैले ग्रहण कैले हैं। और यही नाते प्रिय लोग, जैसे यीशु परमेश्वर के लिए सुगंधित भेटी होके अपने आप के अर्पण कर रहे हैं, वैसे हमारे विश्वासी जन जितने बाटी ख्रिस्ट के जैसे प्रेम कैला, ताकि हमारे परमेश्वर के लिए और विश्वासी के लिए भी सुगंधित भेटी बन सकल जा। दोनों के लिए, परमेश्वर के लिए भी और विश्वासी के लिए भी ग्रहण योग्य जीवन जी सकल जा। 2 कोरिन्थी 2:14 से 16 पद में पावल ऐसा बतैले बाटे, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर हमन के ख्रिस्ट में सदा सर्वदा के लिए विजय के लिए डोरेले बाटे, चलाइले बाटे। और फिर कहा बाटे, और वहाँ के ज्ञान के सुबासना इतना सुगंध हामी द्वारा हमन के मार्फत हर एक स्थान में फैला कह के पावल बतैले बाटे। फिर 15 पद में लिखा था, काहे से कि उद्धार पाई लोग और नष्ट भाई लोग के बीच में हमन के परमेश्वर के लिए ख्रिस्ट के सुबासना हो जाला कह के बतैले बाटे। उद्धार पाए व्यक्ति के लोग के बीच में और उद्धार न पाए व्यक्ति के लोग के बीच में भी हमारे परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध हो जाला, महक हो जाला, वासना हो जाला। फिर 16 पद में लिखा था, एउटा को निम्ति एक के लिए मृत्यु के दुर्गंध और दूसरे के लिए जीवन के सुगंध, ई बात के लिए के योग्य के बा हमारे दोनों नाय हो सकल जाला, मृत्यु के दुर्गंध भी और जीवन के सुगंध भी नाय हो सकल जाला। ये तो जीवन के सुगंध हो सके, या तो मृत्यु के दुर्गंध हो सके, और दुर्गंध केहू भी अच्छा नहीं लागला कि बा यहाँ जी दुर्गंध सूंघ सकला। हम दुर्गंध जब कहते सरल चीज के वासना कहना कि बा यहाँ कुछ सरल बा, मूसा मरल बा, तो और कुछ हम दूसर कुछ नहीं कह जाती कि बा यहाँ बैठ के सूंघ सकला, नाक में नाक रख के क्यों सूंघ सकी, क्यों नहीं पाए, क्यों नहीं सूंघ पाए, लेकिन भागे की कोशिश करी, ओके हटाए कोशिश करी। परमेश्वर भी कहा बाटे, तो आप दुर्गंध नहीं लेकिन सुगंध बना, ताकि देखे वाले हमन के जीवन सूंघ सकें, हमन के जीवन देख के प्रभावित हो सके। एक भजन बा, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को शीतल रगत, 119 नंबर के भजन, मुटुमा सुरुरु, वहाँ को माया न बेसो बाइने मन रुछ धुरुरु। और अंतिम वर्ष में जौन लिखले बाटे भजनकार का बाटे, प्रभु को गुण नम्र र दिन मुटुमा गाँसौँ न, ज्योति को संतान बनेर फिरौँ बोकेर बासन। ज्योति के संतान बन के हमन के वासना सुगंध बोक के चले पा। और कब हमन के सुगंध बोक सके, कब हमन के वासना अपने जीवन में बोक सके, जब हमारे सारा खराबी अपने जीवन से उतारे के, जब हमारे सारा खराबी उतार के, जब हमारे सब कुछ गलत भ्रष्टता अपने जीवन से निकाल के, जब परमेश्वर के देखा सीखी करे के, परमेश्वर जैसे बाटे वैसे जब बने के, हमन के जीवन में सुगंध आओ और उस सुगंध से लोग भी प्रभावित हुए हैं। और जब ऐसा जीवन जिए के, तब जाके परमेश्वर के लिए भी ग्रहण योग्य हुई और विश्वासी भाई बहने के लिए भी वो जीवन ग्रहण योग्य हुई। आप सब सुगंधित जीवन जिया जाता कि दुर्गंधित जीवन जिया जाता, अपने आप के जांचल जा, अपने आप के पहचानल जा और परमेश्वर से सहायता मांगल जा। मत्ती 5:48 में प्रभु यीशु मसीह ही बतैले बाटे कि जैसे तोहार पिता सिद्ध बाटे वैसे तोहार वचन भी सिद्ध बना। हमारे सिद्ध नहीं बाटे, लेकिन सिद्धता के ओर बढ़त जाएगा और परमेश्वर के नकल करे वाला बना जा, परमेश्वर के देखा सीखे करे वाला बना जा, परमेश्वर जैसे बाटे वैसे बना जा। और विश्वासी के बोले चाहे आज हमारे प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो, महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर,
आप सचमुच में अनंत बाटी हमारे अनंत नहीं बन पाए के, लेकिन वो आशीष भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दिया गया कि मृत्यु के बाद में जब हमारे स्वर्ग में प्रवेश करे हमारे अनंत हो जाएगी, हमारे कभी भी नहीं मरेंगे परमेश्वर। आप जैसे पवित्र बाटी हमारे पवित्र नहीं बन सकत रह गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के हमन के ढाल बनावल गए और आज हमारे पवित्र घोषित भई बाटी। हमारे धर्मी नहीं रह गए, अपने काम काज के द्वारा धर्मी नहीं बन पाते रह गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप हमन के धर्मी बना दल गए और पवित्र आत्मा हमन के दे दल गए, ताकि दिन प्रतिदिन हमारे परमेश्वर के जैसन हमन के पिता स्वर्गीय पिता जैसे बाटे वैसे हमारे भी बन सकल जा, प्रिय बालक के जैसा हमारे जीवन बिता सकल जा, एक दूसरे से प्रेम हमन के कह सकल जा। प्रभु धन्यवाद है, हमन की सहायता कर जा। हमारे अभिन भी हमन के अंदर आदम के स्वभाव हमारे परमेश्वर के देखा सीखी करत करत कहीं गलती होला, कहीं उतार चढ़ाव होला परमेश्वर, लेकिन आप हमन के सहायता कर जाए ताकि हमन के परमेश्वर के स्वरूप के प्रतिबिंबित कर सका जा अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और हमन के पवित्र आत्मा के दुखित ने तुलिया हो जा और हमने परमेश्वर के निराशा ने बनाओ जा। प्रभु धन्यवाद हो, जब लोग हमन के देखें तभी बात जान सके कि हमारे सचमुच में परमेश्वर के देखा सीखी कही जाता, सचमुच में परमेश्वर के प्रिय बालक हो जाला। प्रभु धन्यवाद। सारा विनती और प्रार्थना के आत्मा खति उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे थे, आमीन।